फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाकुलदुकूलहारी कुमारिका काम कलाभिकारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्भाधिक गर्वहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोद्दामगतानुकारी लुण्ठत् प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री वल्लभाचार्य विरचितं श्री गिरिराजधार्यष्टकं संपूर्णम् श्री कृष्णाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः श्री गोसाई परम दयालवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसं धारयन्तमहं वन्दे चित्रं गोपेश गोप्रियं नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहं राजशार्दूलनखरं रिङ्गमाणं मृगाङ्गम् नमस्तेस्तु नमो राधे श्रीकृष्णरमणप्रिये स्वपाद पद्मरजसा सनाथं कुरु मच्छिरः वन्दे श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जयुगं लसत् यतो विन्देद्व्रजाधीशं पादाम्बुजमधापः श्रीगोकुलेश पादाब्ज पराग परिपूतये कायवाङ्मनसा नित्यं वन्दे वल्लभनन्दनम् यदङ्गीकारमात्रेण नवनीतः प्रियः प्रियं निजं तं मनुते नित्यं तं वन्दे गिरिधारिणम् नमः श्रीकृष्णपादाब्ज कलह कुङ्कुमपङ्कजो रुचयत् अरुणं शश्वन् मामकं हृदयाम्बुजं श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्त पूज्य चरणों सहित समस्त आदरणीय विद्वान शास्त्री वर्ग एवं च आप सभी समस्त वाल्लभीय प्रिय आस्तिक धार्मिक जन भागवत धर्मपरायण भगवत धर्म गुरु सेवा परायण ऐसे मेरे प्रिय समस्त भगवदीय जन आप सभी को यथा यथोचित नत्याशीषः। विशेष आज हमारे इस अंतर्जालीय ज़ूमांतर्गत सत्संग सत्र में जो प्रभु कृपा से मुख पुस्तक फेसबुक इस पर भी जो प्रत्यक्ष हो रहा है और भगवत कृपया इसमें हम सब यहाँ पे कतिपय
ये 3 दिनों के संकल्प से हम सब भगवत कृपया श्री गोवर्धन धर के प्रागट्य वार्ता की जो हम यहाँ पे ये श्रृंखला को हमारा चिंतन प्रदान कर रहे हैं, इन सभी में मैं एक बार फिर गोस्वामी गोविंद राय आप सभी सज्जनों का और भगवदियों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूँ। और अपने क्रम में कल जहाँ तक हम इस धारावाहिक प्रागट्य वार्ता में श्री राय महानुभाव के चरणारविंद के पीछे पीछे चले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब यह हमारी श्री गोवर्धन धर के साथ एक हमारी वॉक डाउन सीरीज चल रही है। तो इसमें हम जो कल चले वहां हम केवल श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंडांतर्गत श्री गोवर्धन नाथ जी के महात्म्य तक हम पहुंचे थे। और उसके बाद हमने एक छोटी सी चर्चा ये भी की कि विक्रम संवत 1466 दैट इज 1409 AD, उसमें श्रावण वद तृतीया के दिन और आदित्यवार अर्थात रविवार के दिन श्रवण नक्षत्र में श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का प्रादुर्भाव इस भूमि मंडल में श्री गिरिराज जी के शिखर पे हुआ। हमारा यद्यपि ये पूरा जो सत्र है ये राष्ट्र भाषा में है, लेकिन क्योंकि ये पूरी प्रागट्य वार्ता पुरुषोत्तम भाषा ऐसी प्रभु को प्रिय ब्रज भाषा में निबद्ध है, इसलिए जहां जहां उपयोगी और उपादेय होगा मैं ब्रजभाषा का ही आश्रय लूंगा साथ में। तो हम राष्ट्रभाषा हिंदी और ब्रजभाषा इस दोनों में ही इस ग्रंथ का थोड़ा चिंतन हम करेंगे। मैं कल भी आपको ये बात खास मैंने आपसे मेरी शेयर की कि हमारे पुष्टि मार्ग का सबसे प्राचीन सत्संग का कल्चर वार्ता जी करना है। और वार्ता जी करना जब से वैष्णव परिवारों में कम हुआ या धीरे धीरे कहीं लोप हुआ, वहीं पे आप देख सकते हैं कि पुष्टि मार्गीय अस्मिता, पुष्टि मार्गीय भावना, पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम और पुष्टि मार्गीय आचार परंपरा का आग्रह भी लोगों में कम हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वमार्गीय वार्ता साहित्य का जो एक इतना विशद संग्रह है कि जिसमें 252 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, श्री महाप्रभु जी की घरू वार्ता, बैठक चरित्र और अन्य भी हम देखें तो स्वयं पूरा मूल पुरुष जिसमें श्रीमद आचार्य चरण के पूर्वजों से लेके गोवर्धन धर के और आचार्य चरण के प्रादुर्भाव इत्यादि का सबका वर्णन भी है। ये सब भी भाषा साहित्य में निबद्ध है। मैं अपने वचनामृतों में या हमारे इन सत्संग के सत्रों में सर्वदा वैष्णव सृष्टि को ये आग्रह करता आया हूँ कि आप सब ब्रजभाषा का आग्रह रखें और ब्रजभाषा साहित्य को पढ़ें, कीर्तनों के माध्यम से पढ़ें, वार्ता साहित्य के माध्यम से पढ़ें और एक ब्रजभाषा में बोलने की इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं कि हम जितनी देर अपने घर विराजते प्रभु की भगवत सेवा में रहें उतनी देर हम जो संभाषण करें वो ब्रजभाषा से प्रारंभ करें। एक इसके माध्यम से अरे भैया ये ले आइयो, ये चाहिए गो प्रभु में, ऐसे कुछ एक हमारे धीरे धीरे वाक्य रचनाएं ब्रजभाषा में होनी शुरू होंगी। तो क्या है, कीर्तन भी सब ब्रजभाषा में है। प्रभु को सर्वाधिक प्रिय और विशेष करके श्री नवनीत प्रिया जी की खुद की प्रभु चरण श्री गुसाई जी को आज्ञा है कि मेरे सन्मुख तो तुम ब्रजभाषा को ही प्रयोग करो क्योंकि वही मुख प्रिय है। और आचार्य चरण ने भी मतलब पूरा ये अगाध कीर्तन साहित्य भी जब भाषा में मतलब देव भाषा से इतर भाषा में निबद्ध कराया तो ब्रजभाषा का ही आग्रह रखा। आज वल्लभाख्यान के ऊपर भी ब्रजभाषा टीकाएं उपलब्ध हैं और हमारे खुद के मेरे प्रपितामह के धर्मपिता स्वनाम धन्य प्रातस्मरणे नित्यलीला श्री जीवनलाल जी महाराज की भी ब्रजभाषा टीका पूरे वल्लभाख्यान पे उपलब्ध है, नवाख्यान पे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमको चाहे श्री महाभारत, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इसमें मुझे याद आई है तो प्रासंगिक है तो बताना चाहता हूँ कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण की उन लीलाओं को बताता है जिनके आधार पे हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से पूरे पुष्टि मार्ग में यदि कोई पुष्टि मार्ग की अपनी
स्वतंत्र भागवत जी हो तो वो पूरा वल्लभाख्यान, वो पूरा नवाख्यान ग्रंथ है। वो अपनी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भागवत जी है। मतलब पुराणों के व्यास वचन से इतर भगवत प्रेरणा से समाधि भाषा के रूप में चर्वित तांबूल के अधरामृत से प्रकटित जो रस का उच्छलीकरण है, वो जो है वो वल्लभाख्यान है। और वल्लभाख्यान जो पूरा साहित्य है वो अपने आप में पुष्टि मार्गीय श्रीमद् भागवत जी है। और पुष्टि मार्गीय भागवत जी के साथ मैं वैष्णवों को हमेशा ये दो नाम लेता हूँ, वल्लभ पुराण और विठ्ठल पुराण। 84 वैष्णव वार्ता ये वल्लभ पुराण है और 252 वैष्णव वार्ता जो है वो श्री विठ्ठल पुराण है। तो यदि हम ये दोनों चीजों के रूप में देख सकते हैं कि श्री वल्लभ विठ्ठल के जो चरित्र हैं, आज मैं ये बात आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, भागवत जी में श्रीमद् भागवत जी की जो व्याख्यान पद्धति है वो कैसी है, भक्तों के चरित्र सुनाकर भगवान के यश का वर्णन कर, भक्तों के चरित्रों पे ही पूरी भागवत जी निबद्ध है। भागवत जी का नाम ही तो श्रीमद् भागवत है। तो भागवत मतलब परम भागवत, मतलब परम भक्त प्रभु के। तो जो भागवत हैं वो भगवत भक्त हैं। तो जहां भक्तों के चरित्रों का संपूर्ण संकलन है वो अपने आप में श्रीमद् भागवत है। तो ये 84 वैष्णव जो हैं ये श्री महाप्रभु जी के वैष्णव हैं, महाप्रभु जी के जीव हैं। और इन 84 के 84 वैष्णवों को केवल श्री महाप्रभु जी का ब्रह्म संबंध नहीं है, अपितु ज्येष्ठ प्रभुचरण का भी बहुतों को ब्रह्म संबंध है। तो ज्येष्ठ प्रभुचरण के और श्रीमद आचार्य चरण के जो भक्त हैं वो सब जो हैं वो 84 वैष्णवों में संग्रहित हैं। और जिनको श्री महाप्रभु जी ने स्वयं आज्ञा करी कि लरिका के पास जाके नाम श्रवण करो, लरिका के पास जाके तुम सुनो, और जो श्री गोसाई जी के आश्रय में गए महाप्रभु जी की आज्ञा से और भगवत इच्छा से, उनके लीला संबंध से, वो लोग सब विठ्ठल पुराण में निबद्ध हुए और वो 252 वैष्णव उनके रूप में हमारे सामने हैं। तो ये वल्लभ पुराण, विठ्ठल पुराण, और इसमें हमारे यहाँ की जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण वो जो है वो हमारी वल्लभाख्यान ग्रंथ है। और ये जो मूल पुरुष है, ये मूल पुरुष ग्रंथ भी यूं देखो तो श्रीमद् आचार्य चरण के पूरे काव्य को गाता है, इतिहास को, इतिवृत्त को गाता है। साथ ही में हम जो आज डिटेल्स इसमें शेयर करेंगे वो आपको मूल पुरुष में भी मिलेगी। और मूल पुरुष में और श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता श्री हरिराय महानुभाव कृत, इनमें कहीं भी ऐसा मिल नहीं मिलता कि इंद्र दमन जी और नाग दमन जी कोई अलग स्वरूप भी हैं। देखो एक मैं बात बताऊं, अपने घर में शिवजी बाबा विराजते हों तो हम उनको सीधे गोवर्धन नाथ जी ही कहेंगे, हम उनको कोई और नाम थोड़ी देंगे। वैसे ही कहीं किसी ने अपने श्रीनाथ जी का नाम इंद्र दमन जी रख दिया, किसी ने अपने श्रीनाथ जी का नाम नाग दमन जी रख दिया, लेकिन वास्तव में ये तीनों स्वरूप एक ही हैं। ये तीनों स्वरूप एक कैसे हैं, तो भाई जहां पे हम हाल आज श्रीनाथ जी का मंदिर देखते हैं जतिपुरा में, गोपालपुर जतिपुरा में श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो पूर्णमल क्षत्रिय के द्वारा निर्मित श्रीमद आचार्य चरण की यूं समझो कि आज्ञा से और गोवर्धन धर की इच्छा से जिस ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन हम आज भी करते हैं, वहां आज भी यदि आप जाएंगे तो वहां उस मंदिर में 3 शिखर बने हुए हैं, देव शिखर, इंद्र शिखर और नाग शिखर। ये तीनों शिखर अलग अलग बने हुए हैं और इन्हीं में से एक शिखर शैया मंदिर के ऊपर है, एक शिखर निज मंदिर के ऊपर है और एक शिखर मणिकोठा तिवारी के ऊपर है, जो आज भी हमको वहां पे प्रत्यक्ष होता है। ये तीनों शिखर के ऊपर जो ऊपरी स्थित हैं वो प्रभु श्री गोवर्धन धर हैं। और अभी हम वार्ता में खुद देखेंगे कि आप ये स्वयं आज्ञा करते हैं कि ये तीनों मेरे ही नाम। तो नाग दमन जी, इंद्र दमन जी और देव दमन जी, उसमें भी देव दमन जो है वो प्रधान नाम है क्योंकि वो गर्ग संहितोक्त भी है। तो देव दमन श्रीनाथ जी यदि कहीं विराज रहे हैं तो हाल श्रीनाथद्वारा में विराज रहे हैं। वो पुष्टि मार्गीय समस्त भक्तों के उपास्य, भजनीय, आराधनीय और जो भी प्रकार से आप कहो कि जो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्यक क्वापि कदाचन जो आज्ञा हुई है वो भी श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के लिए हुई है। मैं वार्ता साहित्य में प्रवेश करने के पहले मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि मेरे लॉकडाउन सीरीज के समय
एक बड़ी विदुषी बालिका का एक प्रश्न आया और उन्होंने बड़े मतलब उनका क्या भाव रहा होगा वो तो श्री गोवर्धन धर जाने, लेकिन उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट मंदिरों में विराजते ठाकुर जी का क्या स्वरूप है, श्रीनाथ जी का इस समय क्या स्वरूप है, नाथद्वारा में विराजते श्रीनाथ जी का इस समय स्टेटस स्टेटस क्या है। अब ऐसा सब उन्होंने प्रश्न किया। यद्यपि मैंने एक ऐसा संकल्प ले रखा है कि अकारण कोई भी जो सांप्रदायिक कंट्रोवर्सीज हैं उनकी चर्चा नहीं करनी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे दुराग्रह और हठाग्रह के कारण ऐसे संकल्पों के कारण बहुत से वैष्णव पथभ्रांत होते हैं, उनकी बुद्धि विभ्रमित होती है और ऐसे लोगों के पास काफी प्रचार का माध्यम होता है, वो अंड बंड प्रचार करते रहते हैं। तो कभी कभी हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि जो हमारे प्राण प्रेष्ठ हैं उनके विषय में यदि कुछ पूछा गया है, बोला गया है, टिप्पणी की गई है तो उसका प्रत्युत्तर सटीक दिया जाए। तो कभी कभी उस क्रमांतर्गत भी मुझे ये बात बोलनी पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, श्रीनाथ जी बाबा का स्टेटस अपन निर्धारित करें ऐसी अपनी औकात में, अपन जितना हो सके श्रीनाथ जी के विषय में कम मुखरता दोष करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाधक अपने यहाँ कोई अपराध बताया गया है तो वो मुखरता दोष है। अपने को पुष्टि मार्गीय संस्थान, पुष्टि मार्गीय धाम, पुष्टि मार्गीय आचार्य, पुष्टि मार्गीय भगवत स्वरूप, पुष्टि मार्गीय भगवत भक्त, इनके प्रति जितना हो सके अच्छा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हमको अपनी तरफ से कोई भी प्रकार का भगवत अपराध, भक्तापराध, गुरुद्रोह ये नहीं करना चाहिए। मैं आप वैष्णवों से हाथ जोड़ के ये बहुत विनम्र भाव से, दो कंठीधारी, मैं भी ब्रह्म संबंधी वैष्णव हूं, इस भाव से आप सब मेरे मित्र हो और मेरे यूं कहो कि बंधु हो, संप्रदाय के संबंध से तो मेरे बंधु बांधव हो आप लोग, चाहे भले नाद सृष्टि में हो। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, श्रीनाथ जी को केवल श्रीनाथ जी के रूप में देखें, श्रीनाथ जी को श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप में देखें, मध्यमणि मरकत न्याय से रास नायक निकुंज नायक के रूप में देखें, अपने प्राणाधार प्राण प्रेष्ठ और सर्वदा भजनीय के रूप में देखें। उस प्रश्न में उन्होंने यहां तक पूछा कि महाप्रभु जी ने कहां पे श्रीनाथ जी का वर्णन किया है कि ये कृष्ण जो है वो श्रीनाथ जी हैं। अरे मैं आपसे पूछता हूं, तो ये श्री गिरिराजधारी अष्टक क्या मेरे ऊपर लिखा महाप्रभु जी ने? ये श्री परिवृढ़ाष्टकम जो पूरा स्तोत्र लिखा वो किस पे लिखा? वो श्री गोवर्धन धर पे लिखा। पहले परिवृढ़ाष्टकम की टीका पढ़ो, मधुराष्टकम की टीका पढ़ो, पहले श्री गिरिराजधारी अष्टकम की टीकाएं पढ़ो, उसके बाद पूछो उनका क्या स्टेटस है। अरे क्या स्टेटस अपन दे सकते हैं श्रीनाथ जी को कि क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस जो भी हो, आज वो जिस चरण चौकी पे विराज रहे हैं वो रास की चौकी है, रास का चौतरा है, और वो रास नायक निकुंज नायक प्रभु अपन को निकुंज में पधराने के लिए बाढ़ पधार के निकुंज द्वार पे ठाड़े खड़े और अपन उनसे पूछ रहे हैं आपका स्टेटस क्या है। मैं आपको उनका स्टेटस बताता हूं, क्या स्टेटस है उनका जो मैंने समझा। उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तमाकारयेत् पुनः दक्षिणेन करेणासौ मुष्टीकृत्य मनांसिनः वामं करम समुद्धृत्य निहुते पश्य चातुरीम्। श्री गोवर्धन नाथ जी की स्वरूप भावना, श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना लिखने वाले ने स्पष्ट लिखा है। पहला वाक्य जो लिया है वो भागवतार्थ निबंध में से लिया है। पहले तो जिन्होंने श्रीमद् भागवतार्थ निबंध की, मैं कल लाऊंगा, मैं कल आपके सामने निबंध निकाल के भी लाऊंगा और मैं आपको सिद्ध करूंगा। ये जो पूछा जा रहा है ना श्रीनाथ जी का स्टेटस क्या है, श्रीनाथ जी का स्टेटस है कि श्रीनाथ जी स्वरूप भूत तो आप साक्षात विराज रहे हैं और नाम रूप में आप श्रीमद् भागवत जी में विराज रहे हैं, ये आपका स्टेटस है। नाम रूप विभेदे न जगत क्रीडतियो यथा नमो भगवते तस्मै कृष्णा याद्भुत कर्मणे। ये अद्भुत कर्मणा प्रभु हैं और अद्भुत कर्मणा को समझने के लिए अद्भुत दृष्टि चाहिए जो आप स्वयं प्रदान करते हैं। हम लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम लोग साक्षात प्रभु की सेवा करते हैं, साक्षात उनका दिव्य सन्निधान प्राप्त करते हैं। रामानुज संप्रदाय में जिस अपन स्वरूप की पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उसको कहा जाता है अर्चावतार। अर्चावतार मतलब भक्त के द्वारा किए गए अर्चन को
और समर्हण को स्वीकारने के लिए जो अवतार जिस श्री विग्रह में प्रभु ने लिया है वो अर्चावतार है। अरे यहाँ तो अर्चावतार भी नहीं है, साक्षात प्रभु उस गिरिराज की गुहा मध्य में विराज रहे। ये कल हमने पूरा गर्ग संहिता में देखा कि नहीं देखा? गर्ग संहिता अपने आप में प्रमाण है। गर्ग संहिता कौन है? अरे गर्गाचार्य वही हैं जो गर्गाचार्य ने प्रभु का नामकरण किया, और नामकरण करके ही उन्होंने क्या कहा? बहुनि संति नामानि रूपाणि तव सुतस्यते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेदिनो जना। मैं जानता हूं कि उनके क्या क्या रूप है, तुम लोग सब नहीं जानते। अरे तो नहीं जानते तो मत बोलो उसके बारे में, जो जानते उसके बारे में बोलो। गर्गाचार्य गर्ग संहिता में स्पष्ट बोल रहे हैं कि मध्य गोवर्धनस्यापि नाथो यम वर्तते नृपा पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वरा। कल हमने कितनी चर्चा करी उसके विषय में। श्री गोवर्धन धर जिस चरण चौकी पे जहां ठाड़े हो जा रहे हैं वही रास का चौतरा बन जा रहा है, वही ब्रजमंडल बन जा रहा है, और वही साक्षात गोलोक धाम बन जा रहा है, वही निकुंज है। आज अपने को उसमें प्रवेश पाना है, उसमें सेवा करनी है, और उस प्रभु को अपने घर पधरा के अपने नंद राजकुमार यशोदोत्संग लालित करके ब्रजजन सर्वस्व श्रीमद आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण करके अपन को उनकी सेवा अपने घर में करनी है। तो अपन क्यों ऐसा सोचें कि आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या स्वरूप है? यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तम आकार ये पुनः एक श्रीहस्त ऊपर करके तो प्रभु सारे भक्तों का आवाहन कर रहे हैं। और दूसरे श्रीहस्त को क्या किया है कि दक्षिणेन करेणासौ मुष्टि कृत्य मनांसिनः, और दक्षिण कर मतलब अपने राइट हैंड में प्रभु ने समस्त जिन भक्तों के मन का आपने निरोध कर लिया है, जिनको अपने वश में कर लिया है, उनको अपनी कटी प्रदेश पे संस्थापित किया, अपने पास संस्थापित किया है। मुष्टि कृत्य मनांसिन, उन सबके मन प्रभु के मुट्ठी में। अपन कहते हैं ना, ये तो इसकी मुट्ठी में आ गया, मतलब इसके वश में आ गया। और वामम करम समुद्धृत्य निहुते पश्य चातुरिम, और वाम कर को बार बार उठाकर प्रभु सन्मुख देख रहे हैं कि जीव मेरी ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि मैं उसको बुला रहा हूं। जैसे बुलाने वाला कैसे और आंख फाड़ के देखता है कि अरे वो मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं, मैं उसको बुला रहा हूं, ऐसा। तो जब वाम श्रीहस्त से प्रभु इस प्रकार से आवाहन देते हैं तो निहुते पश्य चातुरिम, वो चतुराई से ये देख रहे हैं कि वो मेरे शरण में आया कि नहीं, वो मेरे चरण में आया कि नहीं। तो चरण शरण ब्रजराज कुंवर के जो होना है हमको, वो इस प्रकार से होना है कि भगवान के आवाहन को समझना। अब क्या है देखो, ये सब जो बोलने वाले लोग हैं ये नाथद्वारा गए ही नहीं कभी। मेरे को जो प्रश्न आया ना जिनका, उनकी विडंबना उनके जीवन की, अयमेव महामोह इदमेव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास प्रकृति। उन्होंने शास्त्राभ्यास तो किया लेकिन कृष्ण भजन नहीं किया, क्योंकि साक्षात कृष्ण जो हैं वो तो श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी के रूप में नाथद्वारा में आप विराज ही रहे हैं, और वो ही तो अपने घर पधारते हैं संसेव्य होके, पुष्ट होके अपने प्रभु के रूप में आप स्वयं पधारते हैं। अब जो व्यक्ति नाथद्वारा ही नहीं गया, वहां कभी सेवा का आनंद नहीं लिया, वहां की अलौकिकता और उस धाम की नित्य लीला निकुंजता का जिसने रसास्वादन या अनुभव, जो स्पर्श मात्र से भी वायु का गंध भी जिसने नहीं लिया है, वो व्यक्ति पूछे कि वहां पे तो कमर्शियलाइजेशन है और ये है और वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबों का एक ही उत्तर है कि ये सब प्रश्न बंद करो और एक बार श्रीनाथ जी जाओ। सब प्रश्न बंद करो और श्रीनाथ जी जाओ। जिस दिन तुम श्री जी के सन्मुख हो जाओगे ना, तुम्हारे सारे संशय निरस्त हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस प्रभु को जब देख लिया ना, तो उसको देखने के बाद कोई प्रश्न और कोई उत्तर जीवन में नहीं रह जाएंगे। सर्व संशय निराश पूर्वक एक ही भावना आएगी कि अरे मैं इनकी तो सेवा करता हूं मेरे घर में, यही तो मेरे साथ विराज रहे हैं। और क्या ये भावना नहीं आई तो धिक्कार है पुष्टि मार्गी जीवन पे, और धिक्कार है इस ऐसे वैभवशाली संप्रदाय में आकर भी मनुष्य को ये तादात्म्य बोध नहीं हुआ कि ये गोवर्धन धरी मेरे घर विराजते। मैं तो लोगों को कहता हूं, अपन अपने श्रीनाथ जी का नाम गोवर्धन नाथ जी रख लें या गोवर्धन नाथ जी का नाम श्रीनाथ जी रख लें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का नाम अपने घर पधार के चित्र स्वरूप हो के साक्षात स्वरूप भूत हों, उनको गोवर्धन नाथ जी संबोधित करना चाहिए, क्योंकि श्रीनाथ जी तो एक ही जगह विराजते हैं
और वो श्रीनाथद्वारा में विराजते हैं हाल। तो कहने का मेरा तात्पर्य बस यही है कि ये ही श्रीनाथ जी कभी देव दमन नाम से, कभी इंद्र दमन नाम से और कहीं नाग दमन नाम से आप संबोधित किए जाते हैं, और वो किस प्रकार ये हम हमारी वार्ता जी में देखेंगे। तो आओ अपन आज का हमारा क्रम प्रारंभ करें, और एक बार पुनः छोटा सा प्रसंग है, हम कल से थोड़ा हमारा धारावाहिक संबंध देख लें। ऊर्ध्व भुजा को प्रागट्य, संवत 1466 1400 ईस्वी सन, श्रावणवदी तृतीया आदित्यवाद सूर्य उदय के काल में श्रवण नक्षत्र में श्री गोवर्धन नाथ जी को ऊर्ध्व भुजा को प्रागट्य भयो, ता समय भूमि मंडल में बड़ो मंगल भयो। एक आन्योर के ब्रजवासी को गो गमन भयो, ताको अन्वेषण करवे को वो श्री गोवर्धन पर्वत पे गयो। तहा मिति श्रावण सुदी नाग पंचमी संवत 1467 के दिन वाको श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊर्ध्व भुजा को दर्शन भयो। षोडश दिन पर्यंत, मतलब 16 दिन तक, षोडश दिन पर्यंत काहू को दर्शन न भये। तब वाने विचार कियो, जो यह कौतुक अवताई श्री गिरिराज जी में कबहू देखे नहीं है। तो ऐसे कहीं के 10-5 ब्रजवासी इनको बुलाए लायो। उन सबन ने ऊर्ध्व भुजा को दर्शन कियो। सो दर्शन करी के बड़े आश्चर्य को प्राप्त थे। तब सबन ने मिली अनुमान कियो, जो कोई देवता श्री गिरिराज जी में प्रकट भयो है। यहाँ एक वृद्ध वृद्धवासी हतो, वाने यह कहो कि जब 7 दिन ताई श्री कृष्ण ने गिरिराज उठायो, और जब मेह की वृष्टि हो चुकी, तब भूमि में स्थापन कियो। ता समय सब ब्रजवासी ने मिलके दिन ताई श्री गिरिराज स्थापन कियो। ता समय सब ब्रजवासी ने मिलके भुजा को पूजन जो कियो, सो यह भुजा वही है। आप कंदरा में ठाड़े हैं, ऊर्ध्व भुजा को दर्शन आपने दीनो है। ताते निकस्वे को विचार तुम मत करो, मतलब निकास्वे को विचार, उनको बाहर निकालने का विचार तुम मत करो। अपनी ही इच्छा से ये कोई समय पाए के आप ही प्रकट होंगे, तहां तई या ऊर्ध्व भुजा को सब दर्शन करो। ये बहुत सुस्पष्ट आज्ञा यहाँ हमको पढ़ने को मिलती है कि तब तक केवल ऊर्ध्व भुजा के दर्शन और पूजन आदि करने की आज्ञा मिली, और तब तक आपका और कोई भी अवयव दर्शन नहीं हुआ। अब देखो, पुष्टि मार्ग में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ऊर्ध्व भुजा के प्रादुर्भाव से ये कथा प्रारंभ हुई है। आपको पता है ये ऊर्ध्व भुजा कौन सी है? वाम भाग, ठाकुर जी के लेफ्ट हैंड गोवर्धन नाथ जी का। क्यों लेफ्ट हैंड? वाम अंग श्री स्वामी जी प्रधान, पूरा वाम भाग जो है वो श्री स्वामी जी का स्वरूप माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वाम अंग पुष्टि का अंग माना जाता है, और दक्षिण राइट हैंड साइड मर्यादा का माना जाता है। तो क्योंकि आप पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, पुष्टि मार्ग के कुलदेव हैं, श्री गुसाई जी ने तो यहां तक लिखा कि अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीरा अस्मद हितमेव करिष्यति। आप श्री गोसाई जी ने ही मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम में गाया, त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। तो अपने निज दासों का पालन करने के लिए पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप सबसे पहले अपने वाम अंग में भी ऊर्ध्व भुजा के साथ आप प्रकट हुए। और ऊर्ध्व भुजा वाम अंग है। वाम अंग से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सभी ने श्रीनाथ जी में जाके दर्शन किए होंगे। मुखिया जी, भीतरिया जी, कीर्तनिया जी, सेवक, टहलुआ, प्रचारक, कोई भी व्यक्ति श्रीनाथ जी में एंटर होता है तो वो वाम भाग से ही एंटर होता है। श्रीनाथ जी की लेफ्ट हैंड साइड से ही आप अंदर आ सकते हो। श्रीनाथ जी के लेफ्ट हैंड साइड पे ही शैया मंदिर, श्रीनाथ जी के लेफ्ट हैंड साइड पे ही छठी कोठा, श्रीनाथ जी के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आप देखो तो श्री यमुना जी के जलपान की कोठड़ी, आपके जितने भी सेवा के विभाग हैं वो सब श्रीनाथ जी के वाम भाग में। क्यों? हर वस्तु श्री स्वामी जी की तरफ से श्री जी में पधारती, हर वस्तु स्वामिनी रूपा है, स्वामी जी की लीला भावना में निबद्ध है, इसलिए कोई भी चीज दक्षिण तरफ से नहीं पधारती। दक्षिण में मतलब श्रीनाथ जी के राइट में
जो पूरी कोठड़ी है उसको कहा जाता है गहना घर। वो गहना घर है जहां पे और सब मंदिरों में पलना मंदिर होता है या जलपान की कोठड़ी जहां होती है, आरती प्रगटाने की जगह होती है, श्रीनाथ जी में वहां पे स्थान है गहना घर। और आप कभी भी देखना, जब भी श्री नवनीत प्रिया जी आप श्रीनाथ जी में पधारते हैं तो आप दक्षिण आड़ी से पधारते हैं। दक्षिण आड़ी से द्वार खुलता है गहनागर की तरफ का, वहां से लालन भीतर पधारते हैं। क्यों पधारते हैं? क्योंकि वाम जैसे स्वामी जी का है वैसे दक्षिण भाग जो है वो श्री यशोदा जी का है। तो यशोदा जी के भवन से यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार जब निकुंज नायक के पास पधारते हैं तो दक्षिण आड़ी से, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ श्रीनाथ जी से पधारते हैं। लेकिन सेवा करता तिलकायत महाराज श्री वल्लभ कुल समस्त बालकों से लेकर जितना भी श्रीनाथ जी का पूरा सेवक विभाग है वो कहीं से एंटर होगा सन्मुख प्रभु के, तो वो वाम भाग से ही होगा। क्योंकि वाम भुजा का दर्शन देकर आपने सबसे पहले ये बताया है कि मैं पुष्टि जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। सबसे पहले पुष्टि जीव, कल तो हमारी चर्चा हुई थी कि पुष्टेतर भी जो मर्यादा प्रवाह दैवी आसुरी सात्विक राजस तामस निर्गुण आदि जितने भी भक्तों के आप करो क्लासिफिकेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन जो भी करना आप करते रहो, उन सबका उद्धार गोवर्धन धर करते हैं। पर पहले किसका? जिनके हैं उनका। तो प्रभु पुष्टि मार्गियों के हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम आप हैं, तो ऊर्ध भुजा। अब देखो मजेदार, मेरे वचनामृत और सत्संग को लोग कितने समय से सुनते आ रहे हैं, तो उन सबको तो ये बात पता ही है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। महाप्रभु जी ने जो आगमोक्त और पुराणोक्त एक डेफिनेशन जो श्री मूल पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दिया है, वो क्या दिया है? निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। कल हमारी क्या चर्चा हुई कि पृथ्वी के चारों कोण में, मतलब पृथ्वी परिक्रमा, जैसे हम भारत की परिक्रमा को पृथ्वी परिक्रमा कहते हैं, वैसे हमारे भारत की भूमि के चारों कोण में चार नाथ विराज रहे हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ जी, और मध्य में कौन विराज रहे हैं? श्री गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं। तो ये चारों नाथ में आप देखो कि एक का भी हाथ उनके मस्तक के ऊपर नहीं। एक ही हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी ऐसे हैं कि जिनका एक हस्त जो है वो कहां पे है? उनके श्री मस्तक से ऊपर, बराबर। बाकी आप बद्रीनाथ जी का भी देखो, ऐसे पद्मासन में स्थित हैं, और दो जो हस्त हैं वो शंख चक्र धारण किए हुए वो उनके कर्ण पर्यंत आते हैं। रंगनाथ जी पहुंचते हैं दक्षिण में, उनके श्रीहस्त कहां आता है? उनके कर्ण पर्यंत। जगन्नाथ जी के दोनों श्रीहस्त सन्मुख हैं, और प्रभु श्री द्वारकानाथ जी के भी दोनों श्रीहस्त जो हैं वो कर्ण पर्यंत ही जाते हैं। हमारे केवल एक श्रीनाथ जी ऐसे हैं गोवर्धन धर कि जिनका जो एक हस्त है कर, कर मतलब दोनों हाथ नहीं, एक हाथ, कर पाद मुख उदर आदि, एक श्रीहस्त ऊपर है, दो चरण नीचे हैं, और इनके बीच में जो है वो पूरा मुख उदर आदि सकल अवयव उस एक हस्त और दो चरण के बीच में है। तो जो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा जो प्रभु है, जो पुराणोक्त और आगम के सिद्धांत से पूर्ण पुरुषोत्तम बताया गया है, उसका ये लक्षण है कि उसका एक हाथ और दो चरण के बीच में उसका पूरा श्रीअंग हो, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। आज हमारे श्रीनाथ जी के अलावा ऐसा कोई भी स्वरूप पूरे भारतवर्ष में किसी देवी देवता का नहीं है कि जिसका श्रीहस्त उसके माथा से ऊपर जाता, और एक उसमें भी एक कर पाद मुख उदर आदि। तो ये ऊर्ध भुजा का जो प्रादुर्भाव है ना, इसका बहुत ध्यान से चिंतन करो। हरिराय जी ने पहले केवल, क्योंकि ये सबसे पहले दिख गया इसलिए इसके बारे में पहले लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि कारण वशात यही प्रकट हुआ, और इससे भगवान ने संकेत किया कि मैं वही हूं कि जिसने वामे करे गिरिम स्त्रीषु मुदम इंद्रे च साध्वसम धारयंतम अहम वंदे चित्रम गोपेशु गोप्रियम। गौओं को प्रिय, गोपों को प्रिय, गोपी जनों को प्रिय, और समस्त भक्तों को जो प्रिय मैं हूं, जिसने 7 दिन तक
इंद्र की वृष्टि को गोवर्धन उद्धरण करके और धारण किया, ये वही ऊर्ध्वभुजा है और ये वही श्री गोवर्धन धर हैं कि जो निकुंज के द्वार पर स्थित होकर हमारा आवाहन कर रहे हैं, हमको अपनी तरफ बुला रहे हैं। और कैसी विडंबना है कि आज भी लोग पुष्टि मार्ग में प्रश्न करते हैं कि श्रीनाथ जी को प्रसाद ले सकें कि नहीं ले सकें। और डामिस लोग वो हैं जो सब होटल और रेस्टोरेंट में चरते रहते हैं, जहां जाओ वहां खाते पीते रहते हैं, जहां जाओ मुंह मारते रहते हैं, और फिर श्रीनाथ जी के प्रसाद के लिए प्रश्न करते हैं, श्रीनाथ जी को प्रसाद लियो जाए कि नहीं लियो जाए। कहां जाके गिरोगे, विचारो तो सही। कौन सा नरक तुमको शरण देगा? भाजो नरक नाम सुनी मेरो, यमने दियो हड़तालो वल्लभ अब की बेर उबारो। अरे अब की बेर वल्लभ ने तुमको ये कृपा करके ये धन दिया है, यह धन धर्म ही ते पायो कि श्रीनाथ जी अपने घर आयो, श्रीनाथ जी के सन्मुख अपन आए। और अब तो ये सब पूछना और बोलना बंद कर दो, वहां जाना के नहीं, वहां श्रीनाथ जी में सेवा करनी के नहीं, वहां का प्रसाद लेना के नहीं, ये सब करो प्रपंच जितनी करनी है ट्रस्ट मंदिरों के लिए, पर श्री गोवर्धन धर के धाम को बख्श दो और इसके बहाने अपने आप का जीवन सुरक्षित करो। क्योंकि इस मुखरता दोष और इस भगवत अपराध के बाद तो श्री गोवर्धन ही बचा सकते हैं, महाप्रभु जी भी नहीं बचा सकते। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, किस प्रकार से ऐसे कही के उन ब्रजवासिन ने दुग्ध मंगवाए के ऊर्ध्व भुजा को स्नान करवाए, अक्षत पुष्प चंदन और तुलसी सु भुजा को पूजन करत भय, और दधी फल मंगाई के भुजा को भोग धरत भय। नाग पंचमी के दिना भुजा को दर्शन भयो, ताते नाग पंचमी के दिनाते प्रतिवर्ष 10-20 सहस्त्र मतलब 10-20 हजार ब्रजवासीन को मेला जुड़तो भरो, मतलब मेला जुड़ने लग गया। और काहू को ब्रज में काहू वस्तु की कामना होती तो भुजा को दुग्ध को स्नान मानते और वहां की कामना करते। अब देखो ब्रजवासी बड़े भोले लोग होते हैं, पुराने पुराने ब्रजवासी, हाँ वो लोग, वो बड़े भोले लोग होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो तो अपनी सब प्रकार की कामना पूर्ति के लिए, मानता पूर्ति के लिए, इन सबों के लिए वो लोग ठाकुर जी की ये इस भुजा की मानता करते थे। जो काहू को ब्रज में काहू वस्तु की कामना होती तो भुजा को दुग्ध को स्नान मानतो तो बाकी कामना सिद्ध होती। ताते संपूर्ण ब्रज में श्रीनाथ जी के भुजा की महिमा बहुत प्रकट हुई। अरे आश्चर्य देखो, भगवान के चरण की महिमा प्रकट होए तो कोई आश्चर्य क्या इसमें। लेकिन ये कैसा देवता है, इसकी तो भुजा की महिमा पहले प्रकट हुई है। तो प्रभु ने जब अपना हाथ पकड़ा तो क्या अपना हाथ छोड़ेंगे बताओ? श्रीनाथ जी अपना हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, श्रीमद आचार्य चरण, श्री प्रभु चरण द्वय, ये लोग अपना हाथ पकड़ ले फिर ये कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके तो भुजा की ही महिमा पहले पूजी। तो आप देखो श्रीनाथ जी की भुजा की महिमा बहुत प्रकट हुई। काहू की गाय जाती रहे, काहू के पुत्र न होए, काहू को शरीर की आरती दुख होए, काहू को दूध दही की वृद्धि न होए, तो भुजा की मानता करे तो वाको सर्व कार्य सिद्ध होए। ऐसे चरित्र प्रत्येक लिखे तो विस्तार बहुत होए। या प्रकार सो संवत 1535 पर्यंत व्रज में भुजा पूजी गई। श्री महाप्रभु आप आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार जिन लोगों की जो जो कामना होती थी, तो आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चतुर्विधा प्रभु जो भजनते प्रभु के जीव हैं, ये सब अपनी समस्त कामनाओं के पूर्ति के लिए वहां जाते थे। मैं इसमें खास कहना चाहूंगा कि जिनको अपने यहाँ अधिकारी मानकर भी स्वीकारा गया है ना, ऐसे लोकार्थी भक्त भी इस भुजा का पूजन करते थे। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, क्लिष्टो भवति सर्वथा, और क्लिष्टो चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। पर भजनाधिकार से तो किसी को भी नहीं रोका गया है, किसी को नहीं कहा गया कि तू अधिकारी नहीं है सेवा का। क्यों नहीं रोका गया? यो यदंश सतम भजेत, जो प्रभु का अंश है उसको प्रभु के भजन का अधिकार जन्म सिद्ध है, उसको जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसको कृष्ण भक्ति का अधिकार न हो। पशु पक्षी से लेकर और कीट पतंग आदि तक हर व्यक्ति चाहे, हर प्राणी चाहे तो कोई ना कोई रूप में प्रभु की सेवा कर सकता है। इसके लिए वेणु गीत को रिफर करो, वेणु गीत की सुबोधनी देखो कि किस प्रकार से प्रभु के वेणु का नाद सुनकर
जितनी भी जड़ वस्तुएं थी उनमें चैतन्य का संचार हो जाता था। आज साक्षात सदानंद घन प्रभु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने सामने विराज रहे और अपन में आनंद का संचार ना हो, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां किस प्रकार से अपनी बुद्धि आच्छन्न हुई है कलिकाल से कि आज अपने सामने प्रभु विराज रहे और अपने को उनका आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। 1535 संवत मतलब श्रीमद आचार्य चरण के जन्म पर्यंत तक तो केवल श्री गोवर्धन धर की ये ऊर्ध्व भुजा का ही, वाम भुजा का ही पूजन हुआ। ये वाम अंग श्री स्वामी जी का है। लीला में भी श्री स्वामी जी आप पहले पधारे ब्रज में और आपके पीछे पीछे ठाकुर जी भी पधारे। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणैः रमा क्रीडन मभुनृप। नंद महोत्सव के ही एक अध्याय, नंद महोत्सव के ही 10वें स्कंद 5वें अध्याय में श्री राधा जी के भी जन्म का संकेत भागवत जी ने दिया है कि आपके पधारने से रमा क्रीडन मभुनृप। यहाँ पे क्योंकि रमा शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, लक्ष्मी परक भी होते हैं, पर जो कृष्ण को रमण प्रदान करे वो राधा, तो इसलिए वहां रमा जो शब्द है वो श्री स्वामी जी के अर्थ में। तो पहले श्री स्वामी जी आप पधारते हैं, फिर प्रभु पधारते हैं, इसलिए पहले श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव होता है जो मूल श्री स्वामी स्वरूप है, और फिर प्रभु पुरुषोत्तम रूप आप श्री गोसाई जी भी पधारते हैं। आपके साथ बलदेव जी रूप श्री गोपीनाथ जी भी पधारते हैं। तो लीला सृष्टि लीला परिकर इसी क्रम से पधारती है। श्री स्वामी जी पधारते हैं, बलदेव जी पधारते हैं, श्री ठाकुर जी पधारते हैं। अब श्री मुखारविंद का प्रागट्य, श्रीनाथ जी के ये प्रसंग, ये अपना दूसरा प्रसंग अब शुरू हुआ कि श्रीनाथ जी का मुखारविंद कैसे प्रकट हुआ। पाछे संवत 1535 दैट इज 1478 और 79 एडी, ये समवेयर अराउंड 78-79 एडी हिस्टोरियंस श्री महाप्रभु जी के जन्म का काल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1479 एडी मानते हैं। अभी 2020 चल रहा है, ये मनुष्य वर्ष कोई भूलेगा नहीं, इसलिए याद रखना कि 2020 से अपन गिनती करें तो अपने को 1479 एडी पे 542 साल श्री महाप्रभु जी के मिलते हैं। तो ये पीछे संवत 1535 वैशाखवदी एकादशी बृहस्पतिवार के दिन मध्यान्ह काल अभिजित मुहूर्त में श्री गोवर्धन नाथ जी को मुखारविंद प्रकट भयो। ताही लग्न ताही दिन श्रीमद आचार्य जी को प्रादुर्भाव अग्निकुंड ते भयो और श्री कृष्णावतार के ब्रजवासी सब ब्रजमंडल में जहां तहां मनुष्य कुलन में प्रकट भये 300 अब क्रीड़ा करेंगे। देखो, यह जब कृष्णावतार हुआ तो कृष्णावतार के समय में भी जितने भी ये यदुवंश में जन्म लिए, जिन्होंने ये गोप ग्वाल के रूप में जन्म लिए, जिन लोगों ने, वो सब देवताओं के अंश से ही प्रकट हुए। देवताओं के अंश से प्रकट होने का मतलब ही है दैवी सृष्टि का प्रकट होना। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनश्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। तो ये जो वाक्य है श्रीमद् भागवत जी का, इससे हम समझ सकते हैं कि यदुषूप जन्यताम, ब्रह्मा जी ने इन सबों को आज्ञा की थी, देवी देवताओं को भी, कि भगवान ने मुझे कमिट किया है कि आप यदुवंश में जन्म लेंगे तो तुम सब भी यदुवंश में जन्म लेना। अब रामावतार की तरह सबको बंदर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम इस समय राजा महाराजा बन सकते हो करके तुम यदुवंश में जन्म लेना। लेकिन इस समय जब प्रभु साक्षात श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के रूप में और द्विजकुल प्रगटे श्री हरि सुंदरता की रास, ऐसे आप श्रीमद आचार्य चरण के रूप में आप जब पधारे हैं, तब समस्त ब्रजभाषीन के रूप में, समस्त 84 वैष्णवन के रूप में, समस्त 252 वैष्णवन के रूप में भी श्री अग्निकुंड में से श्री कृष्णावतार के प्रादुर्भाव के संग संग ब्रजमंडल में जहां तहां मनुष्य कुलन में भी ये सब प्रकट भय। कौन प्रकट भय? समस्त ब्रजवासी ता समय के जो लीला में प्रभु के संग हते, सारस्वत कल्प में जो लोग प्रभु के संग रहे, वो सब भी यहाँ पे प्रकट हुए। और अब एक बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, और वो है प्रभु के इस मुखारविंद के प्रादुर्भाव का लोगों को प्रमाण मिलना। कैसे श्री गोवर्धन धर आप प्रकट हुए उसके विषय में बता रहे हैं कि आन्योर में देखो, आज आप जितना भी पदार्थ यहाँ पे इस प्रागट्य वार्ता में श्रवण करें, इसको आप सद्दू पांडे, माणिकचंद पांडे, नरों की वार्ता इत्यादि में 84 वैष्णव में आप इसको रिफर कर सकते हैं। जिनके पास किसी कारण से श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता नहीं भी विराजती है, वो 84 वैष्णव की वार्ता में
ये सब प्रसंगों को वो देख सकते हैं। आप प्लीज एक होमवर्क के रूप में रेफर करेंगे तो आगे आपको श्रवण करने में और आनंद द्विगुणित होगा। आन्योर में माणिक चंद और सद्दू पांडे दो ब्रजवासी हते, तिनके 1 सहस्त्र गाय सदा रहती। इनके गोष्ठ में, इनकी गौशाला में 1000 गाय कम से कम रहा करती थी। तामे एक गाय श्री नंदराई जी के गायन के कुल की हती। मतलब 5,500 साल की जो उसकी गाय की कुल परंपरा थी, उसमें नंदराई जी के, अभी हम एक बार मान के चलें कि श्वेत वाराह कल्प के कृष्णावतार के श्री नंदराई जी के कुल की गाय का वंश यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारस्वत कल्प के नंदराई जी की गाय का वंश ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं कितने, कैसे उसको ट्रेस कर पाएंगे। अभी हम मान के चले कि हाँ 5,500 साल प्राचीन ये गाय का वंश है। इसमें श्री नंदराई जी के गायन के कुल की हती, ताको नाम धूमर। सो सब दिवस गायन में रहे, घड़ी 4 दिन पिछलो रहे, ता बिरिया सब गायन के समूह में थे। न्यारी छटके और श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ी के, श्रीनाथ जी के मुखारविंद के ऊपर स्तन करी के दुग्ध स्रवे। सो दुग्ध आप अरोगे और प्रातः काल मूर्त होए, ता समय फिर दूध स्रवत श्री मुखारविंद में करी आवे। 2 टाइम जाती थी वो गाय, और वो गाय वहां जाके अपने थनों को श्री ठाकुर जी के उस देव के प्रकटित मुखारविंद के सन्मुख रख के और श्रावती, किसी को काढ़ना नहीं पड़ता, श्रावती वो, और श्राव के और श्री मुखारविंद में करी आवे। या प्रकार 6 महीना पर्यंत ऐसे दुग्ध आप अरोगे, परंतु काहू ब्रजवासी को ज्ञान न भयो। सो एक दिन माणिक चंद और सद्दू पांडे गाय को दुग्ध स्वल्प देख के गाय के पीछे पीछे चले गए, और यह सब अलौकिक प्रकार देखकर वह देव को दंडवत करी। आश्चर्य देखो कैसा है, 1000 गाय में से एक गाय कम दूध दे रही है, ये 6 महीना बाद पता चलता है। 6 महीने लग गए उनको देखने में कि ये पर्टिकुलर गाय जो है ये अन्य गायों की अपेक्षा कम दूध दे रही है। तो ये कहाँ ऐसा होता है इसके साथ कि कम दूध आता है, हृष्ट पुष्ट नंदराई जी के वंश की गाय और दूध न दे। तो वो देखने को गए, देखा तो ये कहाँ जाके इस अलौकिक प्रकार से ये दुग्ध का श्रवण करके आती है। वो देखा, वहां जाके जब ऊर्ध्व भुजा के साथ श्री प्रभु के उस दिव्य वाके अंबोड़े श्रीनाथ जी को भी देखा, तो वहां उन्होंने साष्टांग दंडवत करी। और अब इनको श्री प्रभु की आज्ञा करते हैं, वो सुनिए कि सद्दू पांडे को साक्षात श्री जी के दर्शन भये और श्री गोवर्धन नाथ जी ने साक्षात आज्ञा की है, जो मैं यहाँ पर, सुनिएगा, जो मैं यहाँ श्री गोवर्धन पर्वत में रहूं हूं, देव दमन मेरो नाम है, लीलांतर करके इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन ये तीनों मेरे ही नाम हैं। 7 दिन ताई इंद्र की वृष्टि को स्तंभन कीनो, ता पाछे सापराध इंद्र गत गर्व होय के पायन पड़ो, तब अभय दान दीनो और इंद्र के गर्व को दूर कियो, ताते मेरो नाम इंद्र दमन है। तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, गोपाये स्वात्म योगे न नित्यम में व्रतमास्थित। वहां भी कहा मन्नाथम, मुझे अपना नाथ श्रीनाथ जी मानकर ये मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं इनकी रक्षा जरूर करूंगा। तो श्रीमद् भागवत जी में भी मन्नाथम मत परिग्रहम, मत परिग्रहम मतलब मुझे आत्मनिवेदन इन्होंने अपना किया है और मुझे मेरे साथ इनका ब्रह्म संबंध हुआ है, तो इन ब्रज भक्तों की रक्षा में जरूर करूंगा। ये मेरे शरणागत भी हैं, मुझे अपना नाथ अपना स्वामी मानते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और इस कारण से मेरा धर्म बनता है गोपा ये स्वात्म योगेन नित्यम में व्रतमास्थित, ये मेरे ही परायण जीवन जीते हैं, तो इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस प्रकार विचार कर श्री प्रभु ने त्वरित ही गोवर्धन को उखाड़ कर और अपनी एक वाम भुजा पे धारण किया। उसमें भी कहते हैं कि एक उंगली पे प्रभु ने धारण करके ये श्री गोवर्धन धर का प्रत्यक्ष ब्रजवासियों को आपने जो कराया, उससे जो नाम आपका सार्थक हुआ वो इंद्र दमन नाम हुआ, क्योंकि इसमें देवराज इंद्र का गर्भ मर्दन हुआ और वो आपकी शरण आया, पायन पड़ो, तब अभय दान दीन के कर स्वर्ग लोक को राज दे, करते तापी पीठ, अब ते यह व्रत राखियो ब्रज पे अमृत जीत। तो इस प्रकार से इंद्र के गर्व को दूर कियो
ताते मेरो नाम इंद्र दमन। और कालीय नाग को दमन कीनो, याते नाग दमन मेरो नाम है। एक और अर्थ कर रहे हैं यहाँ पे। और नाग मतलब मत्त हस्ती, और नाम है ताते कुवलिया पीड़ को दमन कीनो। नग नाग आदि से हमारे यहाँ नगराज में हाथी को भी लिया जाता है। तो नाग शब्द जो है वो नाग के अर्थ में भी और हाथी के अर्थ में भी है। तो प्रभु ने कालीय नाग का भी दमन किया और कुवलया पीड़ नाम के हाथी का प्रभु ने उद्धार किया। तो कुवलया पीड़ को दमन कीनो तथा भक्तन के मन मातंग को दमन करके और भक्तों के भी मान मर्दन करके। यहाँ भक्त मतलब कौन? गोपीजन। रासांतर्गत समस्त गोपीजनों का भी मान मर्दन करके उनके मन रूपी भावन को मुष्टिगत करके, मतलब अपने मुट्ठी में बांध के उनके मन को श्रीहस्त को कटी पे स्थापन कीनो है। ताते मेरो नाम नाग दमन है। अतएव आपके चरणारविंद विषय अंकुश को चिन्ह है। प्रभु के चरणारविंद में वज्र अंकुश आदि जो चिन्ह है उसमें अंकुश का चिन्ह है। अंकुश बिना हस्ती को दमन न हो, मतलब हाथी को वश में करना हो तो अंकुश होना बहुत जरूरी है। देव दमन मेरो नाम है, सो या कारण ते जो अखिल देवन को दमन कीनो। श्री कृष्णावतार में अष्ट लोकपालन को शिक्षा दी। प्रभु ने कृष्णावतार में 8 लोकपाल जो हैं, अष्ट लोकपाल, उनको सुशिक्षित किए। कैसे किए? पहले कौन कौन को किए? इंद्र, कुबेर, चंद्रमा, वायु, वरुण, मृत्यु, यम, अग्नि, ब्रह्मा और शिव। और काम, सबसे बड़ी बात है काम, काम देवता। मैं तो लोगों को कहता हूं कि देव दमन में देवाहा दमन नहीं, देव दमन है। एक ही देवता का दमन किया। एक देवता का दमन किया मतलब क्या? भैया काम देव का दमन किया। वो क्या समस्या थी उसके साथ? क्योंकि वहां पे आवश्यक था प्रधान मल्ल निबर्हण। ये प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय इसको कहते हैं कि जैसे एक योद्धा ने बहुत से योद्धाओं को हराया और तुमने उस एक योद्धा को हरा दिया तो तुम्हारे से वो सब भी पराजित हो गए। तो उस प्रकार से ये 33 कोटि देवता, इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीता पर ये काम पे विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो इनको हमेशा काम जीत लेता था। महादेव जी ने प्रयास कर इसका शमन कर दिया, काम का, और काम का शमन कर दिया, भस्म कर दिया तीसरा नेत्र खोल के। तो वो कैसा हो गया? अनंग हो गया। अमृत पान किया था इसलिए मरा तो नहीं, और उसका अब अंग ही नहीं रहा। अब क्या हो गया? अब तो और वो भयानक हो गया। जिसमें देखो काम प्रवेश कर जाए और उसके अंग का आश्रय लेके और उसको कामोन्मत्त कर दे, तो ये इस प्रकार से हर देवता को पीड़ा देता था कामदेव। ये प्रभु से भी आके भिड़ा। प्रभु ने रास में इसको पराजित किया, और रास में जब इसको पराजित किया तो वहां पे सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। यहाँ पे सब प्रकार की क्रीड़ा देखने को मिलती है पर कहीं भी प्रभु में लौकिक काम देखने को नहीं मिलता। आत्मा रामो पीरी रमत, तो वो भगवान आत्माराम पूर्ण काम प्रभु ने काम का मर्दन करके, काम के गर्व का मर्दन करके उसका जो दमन किया, तो अब उसके शमन से भी ज्यादा जब वो पीड़ित हुआ तब प्रभु को उसने अपना स्वामी माना। तो जिस काम ने 33 कोटि देवताओं को जीते, उस एक काम देव को जीत के प्रभु ने समस्त 33 कोटि देवताओं को अपने वश किए। और इसमें भी कृष्णावतार में इन अष्ट लोकपालों को प्रभु ने अपना महात्म्य समय समय पर दिखाया। किस प्रकार से वो अपन देखें। ये अंततो गत्वा हम जो श्रीनाथ जी के यश का वर्णन कर रहे हैं, इसमें इस अभेद को लेके चल रहे हैं कि ये श्रीनाथ जी कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णित जो कृष्णावतार है वो इन्हीं प्रभु श्री गोवर्धन धर की लीलाओं का विस्तार है। शिव और काम ये देवता मुख्य हैं। ताते इन देवन को दमन कीनो, ताते मेरो नाम देव दमन है। इंद्र को शिक्षा कीनी, सो तो श्री गोवर्धन धारण करिके और पारिजात अपहरण करिके। ये पारिजात अपहरण भी जो है वो उत्तरार्ध में स्पष्ट उल्लेख मिलता है इस लीला का। तब भी इंद्र का गर्व पर्वत भगवान ने चूर किया और शंखचूड़ को वध करी, निधि कुबेर को सौंपी और शिक्षा कीनी, जो तू निधि की रक्षा सावधानी से करे कर। भगवान ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया। इसके अलावा कुबेर के दोनों पुत्रों को नलकूबर और मणिग्रीव धनदात्मजऊ, उनका उद्धार करके भी भगवान ने कुबेर को संतुष्ट किया। और इस प्रकार से कुबेर को
शिक्षा कीनी रक्षा सावधानी से करियो। और शिव को दमन करके श्री नंदराई जी को, नहीं पहले कौन सा आया यहाँ पे, और शिव को दमन ऊखा प्रसंग में। ऊखा प्रसंग मतलब उषा और अनिरुद्ध के विवाह के समय में बाणासुर को जब प्रभु ने शिव का पार्षद बनाया, और जिस समय भगवान रुद्र अपने पूरे परिकर को लेकर, यूं समझो कि पूरे कैलाश में स्थित जो आपकी भूत प्रेतों की टोली है उन सबों के साथ जो आप युद्ध करने पधारे, और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी के साथ शिव जी का महान युद्ध हुआ, और उसमें भगवान ने माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर से बहुत पीड़ित किया। उसमें ज्वर ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप अपने चक्र से मेरा नाश ना करो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उस ज्वर को ये वरदान दिया कि जो तेरे मेरे इस युद्ध का संवाद पाठ करेगा उसको कभी भी तू नहीं सता पाएगा, तो उसको ज्वर रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से वहां पे शिव के गर्भ का भी दमन किया। और आश्चर्य देखो कैसा है कि वहां एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि ये जो बाणासुर है, ये जिसके लिए शिव जी आप युद्ध करने पधारे, वहां पे ऐसा था कि ये बाणासुर ने शिव जी से वरदान मांगा था कि जिस समय भी मुझ पर कोई आपत्ति आए उस समय आप युद्ध में मेरे साथ खड़े होके और मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। और ये वरदान क्यों दिया महादेव जी ने? क्योंकि एक समय भगवान शिव को आनंद तांडव करने की इच्छा हो रही थी। ऐसे वो प्रलय का तांडव तो शिव जी करते ही हैं, लेकिन आनंद का तांडव करने की इच्छा हुई तो ये वहां पहुंच गया बाणासुर। और बाणासुर का क्या था? सहस्त्र बाहु था, इसके पास 1000 भुजाएं थी। तो इसने 1000 भुजाओं से 500 वाद्य बजाए, इसने 500 परक्यूजन के ताल वाद्य बजाए। और जब इसने इतने प्रकार के वाद्य बजाए तो दिनों दिनों तक महादेव जी ने उस आनंद तांडव के माध्यम से आपने नृत्य किया। आप तो नटराज नहीं, तो वो नटराज ने जब नृत्य से वो संतुष्ट हुए, परिश्रमित हुए, स्वयं थके, तब उनका ध्यान गया कि कितने न जाने दिनों से ये व्यक्ति मेरे लिए इतने सारे वाद्य बजा रहा है और मुझे ये नृत्य का सुख दे रहा है। तो कहा कि मांग बाणासुर, तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा बस यही चाहिए कि मुझ पे जब भी विपत्ति आए तब आप मेरी रक्षा में खड़े रहो और मेरी तरफ से आप युद्ध करो। महादेव जी तो आशुतोष ने कहा तथास्तु, तथास्तु कह दिया। उसका युद्ध प्रसंग हुआ किसके साथ? सीधे उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध कौन है? ये भगवान का पोता है, प्रद्युम्न जी का पुत्र है। तो भगवान सांब, प्रद्युम्न, बलदेव जी सबके सब यादवों को लेकर और चढ़ाई कर दी इनके ऊपर। अब क्या हुआ? वहां से महादेव जी भी युद्ध करने पधार गए। और युद्ध में जितनी देर में महादेव जी एंगेज्ड रहे बलदेव जी के साथ युद्ध करने में, और ये माहेश्वर ज्वर से को वैष्णव ज्वर ने जितनी देर पीड़ा दी, उतनी देर में भगवान ने सहस्त्र बाहु की 4 भुजाओं को छोड़ के बाकी पूरी 1000 भुजाएं उसकी काट दी। भगवान ने जब उसकी 4 ही भुजा छोड़ी, और तब तक तो महादेव जी को जो भगवान के अस्त्रों से जो मूर्छा आई थी वो मूर्छा निवृत्त हुई। मूर्छा निवृत्त होते उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है, आप इसका वध मत करो, आप इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा कि तुम पहचाने नहीं रुद्र, ये कौन है बाणासुर? ये बाणासुर है बलि का पुत्र, बलि है विरोचन का पुत्र, और विरोचन है प्रहलाद जी का पुत्र। और मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि अवध्योयम ममाप्येश वैरोचनी सुतोसुरा प्रहलादाय वरो दत्तो नमे वध्यो तवान्मया। ऐसी निर्दयता के साथ भगवान ने नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का जब पेट फाड़ के और उसकी आंतड़ियों को माला के रूप में पहन के आंत्रमाली रूप से दर्शन जब प्रहलाद जी को दिया, तो कांपते हुए प्रहलाद जी ने वरदान में एक ही वरदान मांगा, मेरे वंश में आप किसी का वध मत करना। बस मेरे पिता की हत्या का जो मैंने ये कांड देखा है, अब मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे वंश में आप अपने श्रीहस्त से किसी का वध मत करना। ये इन्हीं के वंश में वो भी था धेनुकासुर, इसने दाऊजी से उसको मरवाया, दाऊजी से उसका वध प्रभु ने करवाया, क्योंकि धेनुकासुर को प्रभु नहीं मार सकते थे, क्योंकि प्रभु ने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि मैं तेरे वंश में किसी को भी नहीं मारूंगा। और इसी कारण से प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, और बलि राजा का पुत्र बाणासुर। ये बाणासुर को तो प्रभु ऐसे भी नहीं मारते क्योंकि प्रहलाद जी के वंश में था। और फिर जब महादेव जी ने विनती करी तो कहा लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूंगा, आप अपने साथ कैलाश ले जाओ, अपना गण बना लो, शिव का गण बना के इसको अपने साथ आप
ले जाओ रुद्र, और आपको भी मैं अभय देता हूँ, इस बाणासुर को भी छोड़ देता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा तो बूढ़ो बेचारो बहुत बार प्रभु सु पराजित भयो, तो यहाँ शिव के जो दमन है, शिव के गर्भ का दमन है, उसका बाणासुर का प्रसंग है। और शिव को दमन ऊखा के प्रसंग में कीनो, और ब्रह्मा को दमन तो वत्स हरण लीला में अनेक रूप धरी के कीनो। और वरुण को दमन, वरुण भी है ना, वो लोकपाल है, वरुण को दमन करके श्री नंदराई जी को मोचन कीनो। और वो ब्रह्म केतु ब्रह्म हृदम नीता तथा कृष्ण चोद्रता, जब एक समय पर नंदराई जी आप गलत मुहूर्त में यमुना जी के अंदर रात्रि की वेला में ही ब्रह्म मुहूर्त जान के जब आप स्नान करने पधारे, तब आपको वरुण के गण वरुण पाश में बांध के वरुण लोक ले गए। तब प्रभु को चिंता हुई, प्रभु अपने पिता का वहां से मोचन करके पुनश्च आप भार पधरा के लाए। और जो आपने वहां पे नंदराई जी ने प्रभु का वैभव देखा, उसका सब ब्रज भक्तों को आपने वर्णन किया। ब्रज भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसा नंदराई जी को आपने जो चमत्कार नीचे यमुना जी के हृदय में दिखाया, हमको भी उस आपके परम धाम व्यापी वैकुंठ रूप के दर्शन आप कराओ। तब प्रभु ने समस्त गोप ग्वाल और जितने भी बड़े नंद उपनंद वृषभानु आदि थे, इन सबको प्रभु ने उस यमुना जी के हृदय में ले जाकर और जलाशय के भीतर उस ब्रह्म हृदय में अपने व्यापी वैकुंठ रूप का दर्शन कराकर उन सबको ब्रह्मानंद प्रदान किया। जो पुरुषों के मोक्ष का परमतम फल है, रास पंचाध्यायी के जस्ट पूर्व, रास पंचाध्यायी के बस पहले जो प्रभु ने जो लीला करी वो ये थी कि अब प्रभु समस्त गोपी जनों को, मतलब स्त्री रूप में जितने भी ब्रज भक्त हैं, उनको प्रभु परम फल देंगे। तो जहां तक पुरुषों के अधिकार थे, वहां तक पुरुषों के अधिकार को प्रतिफलित करते हुए आपको श्री यमुना जी के ब्रह्म हृदय में ले जाके आपने अपने व्यापी वैकुंठ रूप और धाम का दर्शन करा के और उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो जैसे मनोरथांतम श्रुतयो यथायुः, जैसे रास में समस्त श्रुतियों का और इन ब्रज गोपिकाओं के समस्त मनोरथों को रास में पूरित किया, उसी प्रकार जितने भी पुरुष ब्रज भक्त थे, इन सबों को प्रभु ने अपने लोक धाम और अपने तद्रूप, अपने उस नित्य ज्योति स्वरूप प्रभु परमात्मा के दर्शन करा के प्रभु ने और इन सबों को फलदान किया। तो इस प्रकार से आपने वरुण पे भी विजय पाई और वरुण के पाश से भी आप छुड़ा के नंदराई जी को लेकर आए। फिर उसके बाद मृत्यु को दमन करके मृत्यु को भी प्रभु ने पराजित किया। और देवकी जी के 6 पुत्र, मतलब दाऊ जी और आप 7वें और 8वें तो आप विराजी रहे हैं, आप देवकी जी के भी 6 पुत्रों को वहां से लेके आई मृत्यु के पास से। और आपने यम का दमन करके, यमराज का दमन करके, और सांदीपनी ऋषि के पुत्र, मतलब अपने गुरु भाई को आप यम के द्वार से वापस लेके आए। तो गुरु पुत्र को लाए और वायु को दमन तो इंद्र के संग भयो ही। और श्री गोवर्धन धारण कीनो, वह समय अनेक प्रकार करी के वायु वृष्टि भई, परंतु सबको स्तंभन करी के सब ब्रज भक्तन की रक्षा कीनी। और चंद्रमा को दमन, तो मन रूपी चंद्रमा प्रकट करके और कीनो, और कामदेव को दमन तो रासोत्सव क्रीड़ा करके कीनो। ऐसे सब देवतान को दमन कीनो, ताते मेरो नाम देव दमन है। या प्रकार सु सद्दू पांडे सो श्रीनाथ जी साक्षात आप आज्ञा किए, जो तेरी गाय को दूध में नित्य पीवत हो, सो आज ते मोको याही गाय को दूध दुही के दो बिरिया प्याए जाओ करी। तब सद्दू पांडे ने साष्टांग दंडवत करी के कही अवश्यमेव। इस प्रकार से सद्दू पांडे और माणिकचंद पांडे को प्रभु श्री गोवर्धन ने ये स्पष्ट आज्ञा करी कि मोको दो बिरिया, दोनों समय सुबह और सांझ, या गाय को, क्योंकि आपको नंदराई जी की गायन सु पूर्ण संबंध है, तुम या प्रकार से मोको भोग यो करो, तो गाय को भी नहीं आना पड़े, ऐसा तुम ही गाय को दूध दो के और दो बिरिया आए के मोह प्याई जाओ। तो पहली सेवा की आज्ञा जो दी वो आपने सद्दू पांडे और माणिकचंद पांडे को दी, और इसके माध्यम से आपने सबसे पहले इस लोक में प्रकट होकर गाय के द्वारा ही आपने सेवा स्वीकार की है। तो आपका नाम ही है गोवर्धन। तो गोवर्धन अर्थात कि जो गायों की वृद्धि का सबसे पहले संकल्प लेता है, गायों को ही सबसे पहले जो सेवा देता है, तो गोवल्लभ गोवर्धन वल्लभ जो हैं वो साक्षात जैसे श्रीमद आचार्य चरण और श्री गोसाई जी हैं, तो वो आप क्योंकि तद्रूप श्री गोवर्धन धर के ही हैं, इसलिए आप में भी ये सब चीज घटित होती है। आपने सबसे पहले गाय
और गायों को पालने वाले ऐसे गोपालों की सेवा लेकर और इस लोक में आपने अपना महात्म्य बढ़ाया। देखो, आगे हम इसी कथा में श्रवण करेंगे कि जितनी बार श्री श्री वल्लभ ने वहां पे नंदालय बनाना चाहा, वहां पे आपने नंदालय नहीं बनवा के आपने स्वयं आज्ञा करके अपना ध्वजा, कलश, शिखरबद्ध मंदिर बनवाने का ही आज्ञा की। और जितनी बार आचार्य चरण की प्रेरणा से जो प्रकार का यूं कहो कि आर्किटेक्ट जैसे प्लान बनाता है, वैसे जितनी बार श्री महाप्रभु जी के सन्मुख पूर्णमल क्षत्रिय के द्वारा जो प्लान्स लाए गए, उन प्लान्स में चमत्कारी ढंग से अपने आप चेंज हो जाते थे। बनाने वाला फ्लैट रूफ का नंदालय प्रधान मंदिर का आकार बनाकर लाता और स्वयं वहां पे जब वो खोल के वो चार्ट श्री महाप्रभु जी को दिखाता तो वहां पे ध्वजा, शिखर, कलशबद्ध एकदम नागर वेसर स्टाइल का मंदिर दिखता। तो सर्वदा एक वस्तु समझनी चाहिए कि श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी ने अपने आप को पुजवाने का ही संकल्प लिया है। आप इस लोक में स्वयं स्वपूजित होने ही आप पधारे हैं। तो अपन को कभी भी श्रीनाथ जी की सेवा, श्रीनाथ जी की भक्ति, श्रीनाथ जी में कोई प्रकार की परिचर्या या परिचारकपना मिले तो उसमें कभी ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्रकार का कमर्शियलाइजेशन या प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ पे श्रीनाथ जी की ही इच्छा है कि मैं वैभव से अपनी सेवा कराऊं, क्योंकि आप कौन हैं? आप साक्षात नित्य निकुंज स्थित आप भगवान गोवर्धन धर हैं। तो आप इस लोक में अपना सब कल्याण करने जो पधारे हैं, तो अपन से जितनी हो सके, जैसी हो सके, जो हो सके, आपकी सेवा में सदा तत्परता, आपके दर्शन का आग्रह और आपकी सन्मुखता बस जीवन में बनी रहे, इसका आग्रह रखना चाहिए। प्राचीन काल में वैष्णवों के घर की बड़ी बड़ी प्राचीरें बड़े बड़े श्रीनाथ जी के चित्रों से सुशोभित रहा करती थी। आज हम देखते हैं कि वैष्णव घरों में जहां देखो वहां मॉडर्न आर्ट्स लग गए और लोगों को इतना भी विवेक नहीं है। श्रीनाथ जी का चित्र लगाते भी हैं तो जूता चप्पल के कबाट के ऊपर, मतलब घर में घुसते ही श्री जी के दर्शन हो, भावना तो अच्छी होती है, पर घर में घुसते ही श्रीनाथ जी के दर्शन हो तो श्रीनाथ जी कोई द्वारपाल है क्या तुम्हारा? अरे श्रीनाथ जी के खुद के द्वार पे सिंह बैठा रहता है, वहां सिंह द्वार है और तुम अपने ही श्रीनाथ जी के द्वार। और क्या होता है, विडंबना ये है कि जहां पे श्रीनाथ जी का चित्र लगाया होता है कि घर में घुसते ही दर्शन हो, वहीं उसके नीचे जूता चप्पल का कबाट होता है। अब बुद्धि अपनी अब कैसे अच्छी होगी बताओ? अपन ठाकुर जी को जहां अपन जाके लिविंग रूम में, हॉल में जहां जाके बैठे, वहां उस प्राचीर पे श्रीनाथ जी होना चाहिए कि घर में घुसते ही श्रीनाथ जी? मुझे तो घर में घुसते ही गणपति भी समझ में नहीं आता है। और गणपति के साथ भी समस्या कितनी है लोगों को, आप विचार करो। उनको ऐसी किसी ने बोल दिया है कि गणपति के पीठ में दरिद्रता है। अब लोगों की बुद्धि भी देखो कैसी है। तो क्या कहते हैं, गणपति देवता मंगल का है, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि देने वाला देवता, पर उसके पीठ में क्या है? दारिद्र है। तो वो दरिद्रता जो घर के बाहर गणपति लगाएगा उसके घर में दारिद्र रहेगा, ऐसा बोलते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो दरिद्रता से बचने के लिए गणपति के पीछे गणपति लगाने वाले क्या करते, गणपति के पीछे एक और गणपति लगा देते। मतलब जो दरिद्रता रहे वो गणपति के साथ रहे, हमारे साथ ना रहे। मतलब तुम गणपति के भी सगे नहीं हो। तुम्हारा दरिद्र मार्जन करने के लिए तुम गणपति को भी दरिद्री कर सकते हो। तुम अपना अच्छा करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को भी जूता चप्पल के कबाट पे रख सकते हो। तुम कैसे लोग हो, विचारो। पुराने वैष्णव घरों को देखो कहां लगाते थे, बड़े बड़े श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी हॉल में हुआ करते थे, लिविंग रूम में हुआ करते, बेडरूम में हुआ करते थे। वो बेडरूम और हॉल से और किचन से निकल के कहां आ गए? द्वार पे आ गए। अरे वो निकुंज के द्वार पे स्थित है, वो तुम्हारे द्वार पे स्थित होने के लिए थोड़ी है। अपने को उनके द्वार पे जाना है, श्री जी द्वार हमको जाना है, श्री जी को द्वार पे नहीं लाना है। ये सब विवेक समाज को रखना पड़ेगा। समाज को ये सब सुधार अपने घर में करने पड़ेंगे। जिनके भी घर में जहां पे श्रीनाथ जी गलत जगह पे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी को सही जगह दोगे तो जीवन में तुम सही जगह पे आ पाओगे जहां तुम होने चाहिए। तो मैं आप सबों को यही आग्रह करता हूं कि ये सब बताने का उद्देश्य समाज की वास्तविकता को शेयर करना है, ना कि किसी की निंदा करना। मेरा कोई उद्देश्य किसी को हर्ट करना कभी नहीं रहा है। मेरे लिए तो सभी अपने हैं। मैं चाहूंगा किसी के घर में भी गणपति की पीठ में भी दारिद्र ना रहे और आपकी बुद्धि में भी दारिद्र ना रहे। आपकी बुद्धि भी सुमार्जित रहे,
परिमार्जित रहे, परिशुद्ध रहे, परिष्कृत रहे और अतिरंजित रूप से ऐसी बने कि प्रभु आपकी बुद्धि को देख के बुद्धिगत हो। तो वही ये वो मन आदत्स्व मई बुद्धिम निवेश है। तो ये बुद्धि का निवेश प्रभु में करने के लिए बुद्धि भी प्रभु के अनुकूल करनी आवश्यक है। तो हमारी मन और बुद्धि श्री गोवर्धन धर के अनुकूल बने, इसलिए आओ आश्रय का पद करके हम हमारी सभा को यहाँ आज विराम दें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नई। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी दिसों कही करे। गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। कौन कौन हमारे साथ आज बड़े विराज रहे हैं, सबके दर्शन करने